आज मैं बिल्कुल नए तरीके से कटहल की मज़ेदार सब्जी बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल से। इसे बनाने में ना तो कटहल को पहले से फ्राई करना होता है, ना ही बॉयल करना होता है, और खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल मटन जैसा आता है। आपको लगेगा ही नहीं खाने के टाइम कि आप कटहल खा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम छोटे वाले कटहल को कटवा कर लिया है। मार्केट में ये हमें रेडीमेड कटा हुआ मिल जाता है, तो इसे हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सब्ज़ी बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। मार्केट से जब भी आप कटहल लेना तो ये ध्यान रखें कि बड़ा साइज़ वाला कटहल का पीस ना कटवाए, छोटा वाला कटहल का पीस कटवाए, क्योंकि बड़ा वाले में ना ज़्यादा रेसा होता है और छोटे वाले में रेसे कम होते हैं, और छोटे वाले का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने कुकर को हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है और अब हम इसमें 5 से 6 बड़े चम्मच सरसों तेल ले लेंगे, मस्टर्ड ऑयल, और इसे हम अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। तेल हमारा यहाँ अच्छा सा गर्म हो गया है और अब हम इसमें एक तेज पत्ता ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा लिया है और इन सबको हम हल्का सा कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। जीरा हमारा अच्छा सा पक गया है और अब हम इस टाइम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 बड़े प्याज को पतले पतले स्लाइस में कट करके लिया है। प्याज इस रेसिपी में थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे हम मटन में ज़्यादा प्याज ऐड करते हैं, सेम वैसे ही कटहल में भी हमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। और इन सबको अच्छे से चलाकर हमें प्याज को सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। मीन्स हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक इसे पकाना है, पूरी तरह से नहीं पकाना है। तो अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके हम प्याज को हल्का सा पका लेंगे। 1 मिनट प्याज को पकते हुए हो गया है और ये देखिए हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, जैसा हमें चाहिए था। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। और अब हम इस टाइम इसमें कटहल ऐड करेंगे, जो हमने इसे काट कर वॉश करके रखा था। इसे हमें पहले से ना तो बॉयल करना है और ना ही फ्राई करना है, और इसे हमें चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। जैसे हम मटन को प्याज के साथ भूनते हैं ना, सेम वैसे ही कटहल को भी हमें भुनना है। जब तक ये पकता है हम कुछ मसाले देख लेते हैं। तो मसालों में मैंने यहाँ पे 10 बड़ी लहसुन की कलियों को छिलके उतार कर लिया है, और साथ ही साथ कुछ टुकड़े हमने अदरक का लिया है। इस रेसिपी में अदरक और लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो इसे हमें पीसना नहीं है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हमें कूटना है। तो यहाँ पे मैंने ओखली लिया है और इसमें हम लहसुन अदरक को डाल देंगे। कुटे हुए मसाले से ना सब्जी की टेस्ट काफ़ी अच्छी आती है। आप एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसी लगी। और यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाला लिया है, जिसमें 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा टुकड़ा हमने लिया है जावित्री का, यहाँ पे 7 से 8 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च और दालचीनी लिया है 1 टुकड़ा। इन सबको भी हम ओखली में एक साथ डालकर लहसुन अदरक के साथ कूट लेंगे। बार बार कूटने की हमें झंझट नहीं है, बस एक बार ही मसालों के साथ इसे इजी वे में कूट ले, तो इससे टाइम भी कम बचता है और झटपट सब्जी हमारा बन जाता है। तो इसे हम अच्छे से क्रश कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने मसालों को क्रश कर लिया है और इसे ट्रांसफ़र कर लिया है एक बाउल में। तो देखिए इस टाइप से हमें इतना ही कूटना है, इससे ज़्यादा ना ही इससे ज़्यादा कम कूटना है। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है, मीन्स 1 चम्मच, और 1 चम्मच से हाफ लिया है। मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। धनिया पाउडर की क्वांटिटी हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे। और अच्छा सा सब्जी का कलर देने के लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। इससे सब्जी की कलर काफ़ी अच्छी आती है, ये तीखा नहीं होता है। और इस रेसिपी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, हम इसमें 1.5 चम्मच मटन मसाला ऐड करेंगे, जो कि हमने सब्जी का टेस्ट बिल्कुल मटन जैसा बनाया है, तो इससे इसकी टेस्ट बिल्कुल मटन वाली आती है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे मसालों को फुलाने के लिए। इससे मसाला हमारा अच्छा सा फूल जाता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, और मसालों को मिक्स करके हम साइड रखेंगे मसालों को फूलने के लिए। जब तक ये फूलता है हम कटहल देख लेते हैं। कटहल को पकते हुए 8 से 9 मिनट हो गए हैं और बीच में मैंने इसे 2-3 बार चला भी लिया था, ताकि ये नीचे से ना जले। तो देखिए थोड़ा सा मीन्स 30 to 40% कटहल हमारा पक गया है। बाकी का ये बाद में सीटी देने पर पकेगा। तो इस टाइम हम इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमने फुलने के लिए रखा था।
मसाला भी हमारा अच्छा सा फूल गया है, कलर से ही पता चल रहा है। और अब हम सेम बाउल में जो थोड़ा सा किनारों में मसाला लगा है पानी ऐड करके उसे भी ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से चलाकर पहले हम मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी को ना आप रोटी, पराठे, राइस के साथ खाएं, बिल्कुल मटन जैसा लगेगा। और यकीन मानिए आप एक बार इसे मेरे स्टाइल में बना कर खाएंगे ना तो शायद आप मटन खाना भी भूल जाएंगे। तो ये मिक्स हो गया है और इस टाइम हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया है और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला हमारा अच्छा सा पक ना जाए। तो बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। मसालों को भुनने में मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो देखिए अभी 3 मिनट मसालों को पकते हुए हुआ है और ये थोड़ा सा पक भी गया है। तो थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे। 6 मिनट हो गए हैं मसालों को भूनते हुए और ये देखिए मसाला हमारा अच्छा सा पक गया है और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इस टाइम इसमें आलू ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 आलू को बड़े बड़े पीस में कट करके लिया है। आलू आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, प्लेन सिर्फ कटहल से बना सकते हैं, लेकिन आलू ऐड करने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को रफली चॉप करके लिया है और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कि आलू को बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है और आलू टमाटर को हमें पकाना नहीं है। बाद में जब हम सीटी देंगे ना तो ये खुद ही पक जाएगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया, मसालों की कोटिंग अच्छे से आलू टमाटर में आ गई है। और अब हम इस टाइम ग्रेवी के लिए 1.5 से 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप ग्रेवी पसंद करते हो, गाढ़ा या पतला। ऐसे देखा जाए तो कटहल की सब्जी ना थोड़ा सा गाढ़ा ग्रेवी में ही अच्छा लगता है ज़्यादा, जैसा मटन खाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्च को कट करके ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड किया है। और अब हम इसमें लास्ट बट नॉट द लिस्ट इसमें शुद्ध देसी घी 1 चम्मच ऐड करेंगे। इससे कटहल की टेस्ट काफ़ी अच्छी आती है, बिल्कुल मटन वाली। और अब हम कुकर की लीड लगाकर इसे 5 से 6 सीटी आने तक पकाएंगे। 5 से 6 सीटी में ये अच्छे से पक जाता है। और गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसकी जब तक कुकर की गैस निकल जाए ना हम इसे नहीं खोलेंगे। तो यहाँ पे कुकर की गैस अच्छे से निकल गई है और अब चलिए चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए लुक वाइज बिल्कुल ये मटन लग रहा है। कलर सब्जी की काफ़ी अच्छी आई है, ये देखिए। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसे चेक कर लेते हैं। तो कटहल भी हमारा बहुत अच्छे से पक गया है और ग्रेवी की थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है। अगर 5 से 6 सीटी में कटहल आपका ना पके तो आप 2 से 3 सीटी और ज़्यादा दे सकते हैं। तो चलिए अब हम कटहल को भी चेक कर लेते हैं कि अच्छे से पका है कि नहीं। तो देखिए वाओ, कितना स्मूथली ये कट हुआ है, बहुत अच्छे से हमारा पक गया है कटहल। इसे आप रोटी, पूड़ी, पराठे, राइस, फ्राइड राइस किसी चीज़ के साथ भी खाएं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखा ना आपने कटहल की सब्जी बनाना कितना आसान है। पहले से ना तो कटहल को हमें फ्राई करने की ज़रूरत है और ना ही बॉयल करने की। और मटन जैसा टेस्ट वाला कटहल आप आराम से घर पे बना सकते हैं। आज की आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे स्टाइल में कटहल की सब्जी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।